Good morning, beta. How are you? I hope you all are fine at your home. So be continue to our classes. Today we are going to start a new topic, that is measurement, lesson number 11, page number 104. So open your science book, beta, page number 104, and chapter name is measurement, lesson 11. So we are going to discuss about measurement, beta. Do you know about measurement? What is measurement? मेजरमेंट बेटा एक ऐसी यूनिट है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को मेजर करते हैं। और अगर डिफाइन की फॉर्म में हम लोग मेजरमेंट को देखें, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। एक ही प्रकार की चीज़ को मापने के लिए जब हम कंपेयर करते हैं एक नॉन क्वांटिटी को एक अननोन क्वांटिटी के साथ, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको लेंथ को मेजर करना है तो हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मीटर रोड। अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो बेटा हम ये मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, मीटर रोड का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बेटा अगर हमें टाइम को मेज़र करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जो टाइम की यूनिट होती है, आवर्स, सेकेंड या फिर मिनट। और बेटा अगर आपको किसी लिक्विड चीज़ की क्वांटिटी को मेज़र करना है, अगर किसी लिक्विड को मेज़र करना है, मान लो आपने 2 गिलास दूध लिया है, मिल्क लिया है, तो जो वो आपने 2 गिलास यूज़ किए हैं वो भी क्या है? एक मेजरिंग मेथड है मिल्क को मेज़र करने का। सो मेजरमेंट क्या है? किसी भी चीज़ को मापने को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। सो कम टू आवर क्यूरियस क्यूरी बेटा, हाउ डू एनिमल्स जज द डिस्टेंस करेक्टली। जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे करेक्टली जज कर लेते हैं डिस्टेंस को? हाउ डू हिमालयन ब्लू शिप जंप फ्रॉम क्लिफ टू क्लिफ करेक्टली। कैसे जो हिमालयन जो ब्लू शिप है वो जंप कर लेती है वन क्लिफ टू अनदर क्लिफ करेक्टली। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन दिस क्वेश्चन नंबर 1 in your book. Mark this is your question number 1 and the answer of this question is बाइनोकुलर विजन। जो एनिमल्स हैं वो डिस्टेंस को करेक्टली मेजर कर पाते हैं उनके बाइनोकुलर विजन की वजह से। तो बेटा ये बाइनोकुलर विजन क्या होता है? जब वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी दोनों आँखों को एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं, एक ही पॉइंट पे लगाते हैं, तो उनको क्लियरली वो जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि द एबिलिटी टू मेंटेन विजुअल फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट विद बोथ आइज क्रिएटिंग अ सिंगल विजुअल इमेज। जो क्या करते हैं? एक सिंगल विजुअल इमेज को क्रिएट करते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। नाउ मार्क दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। हाउ डिड पीपल इन ओल्डन डेज मेजर टाइम। पुराने टाइम में लोग कैसे टाइम को मेजर करते थे? ठीक है, पुराने दिनों में पीपल यूज सम नेचुरल इवेंट। जो लोग थे वो नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें थी उनका इस्तेमाल करते थे, विच रिपीटेड रेगुलरली, जो रिपीट होते थे डेली, आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल के बाद। जैसे आप स्कूल में डेली 9 o'clock आते हो, जैसे आपका ये टाइम इंटरवल फिक्स है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको 9 o'clock स्कूल में आना है, उसको बोलते हैं फिक्स टाइम इंटरवल टू मेजर टाइम। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 बेटा एंड इट्स आंसर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्क इज यू हैव टू प्रिपेयर अ सन डायल। ओके, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट? You have to take a circular cardboard like in this way and mark the numbering from 1 to 12 likewise in clock, okay, and make a hole in the center, and in center position put a pen or pencil like in this way, and now kept this sundial in the presence of sun, but firstly ensure that your this number 12 इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। बेटा ये जो 12 है ना, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में आपको करना है। ओके, आफ्टर दैट यू कैन मेजर द टाइम।
जैसे टाइम पुराने टाइम में लोग टाइम को मेजर करते थे, तो यू कैन ऑल्सो मेजर इट। प्रिपेयर इट, क्लिक अ फोटो एंड सेंड टू मी बेटा। नाउ आई होप these 3 questions are clear to you. If there is any doubt, then send me a message. I will give a doubt class tomorrow. Okay beta, mark these questions and write their answer in your book. I hope this topic is clear to you. Thank you and have a nice day beta. तो बेटा, इन ओल्डन डेज पीपल यूज सम नेचुरल इवेंट्स। पुराने टाइम में ना लोग कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, विच रिपीटेड रेगुलरली, जो रिपीट होती थी डेली आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। एक मतलब जो एक फिक्स टाइम होता है उसके इंटरवल पे वो बार बार रिपीट होते थे। टू मेजर टाइम, तो जो पुराने समय में लोग टाइम को मेजर करते थे बेटा, वो नेचुरल इवेंट्स के साथ मेजर करते थे। मान लो घर में जो ट्री होता है उसकी शेडो को देख के टाइम को मेजर किया जाता था। अच्छा, इसकी शेडो यहाँ तक आ चुकी है तो अब 3 बज चुके होंगे। तो पुराने समय में ना बेटा इस तरीके से टाइम को मेजर किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सन डायल मेजर टाइम बाय पोजिशन द शेडो कास्ट बाय द सन। यहाँ पे सन डायल का इस्तेमाल होता था जो मेजर करता था किसको, टाइम को, बाय द पोजीशन ऑफ शेडो, किसकी पोजीशन को चेक करके, शेडो को, कास्ट बाय द सन, जो सन के द्वारा शेडो बनाई जाती थी उसको देख के वो टाइम को मेजर करते थे। द सन अपीयर टू राइज एट द ईस्ट, द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ड्यू टू दिस अपीयरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इन द स्काई। ये जो ये सन की पोजीशन थी बेटा, जो ये हमें अपीयरेंट मूवमेंट का मतलब होता है जो हमें दिखती है सन की पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द शेडो ऑफ ट्रायंगुलर ब्लेड विच इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द डायल ऑल्सो चेंज। तो जो हमारे ब्लेड की डायरेक्शन थी वो भी सन की पोजीशन के साथ चेंज हो जाती थी। द पोजिशन ऑफ द शेडो ऑफ वर्टिकल ब्लेड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बेटा जो ऐसे होता है, इस चीज को हम बोलते हैं वर्टिकल, और जो लाइन हमारी ऐसे होती है इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल ब्लेड है जो उसकी पोजीशन से जो शेडो बनती है वो हमें जो दिन का टाइम है उसके बारे में बताता था। वन सच सन डायल इज देयर इन जंतर मंतर एट जयपुर राजस्थान। अगर आपको सन डायल को देखना है तो एक सन डायल प्रेजेंट है जंतर मंतर, जो कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान के अंदर। तो बेटा आपको पता लगा कि पुराने टाइम में लोग टाइम को मेजर कैसे करते थे, नेचुरल इवेंट्स को यूज करके। और जो ये हमारा सन डायल होता है बेटा इसमें है ना वर्टिकल ब्लेड्स भी होते हैं। जैसे जैसे हमारा सन की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे इसके वर्टिकल ब्लेड की जो शेडो है, जो शेडो बनती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी हेल्प से टाइम को मेजर किया जाता है।